आखिरकार इतनी मेहनत के बाद मैंने वो ढूंढ निकाला। मैंने उस ताकत को ढूंढ निकाला जो अब हमें मदद करेगी हमारे मकसद हम तक पहुंचाने में। अब कौन सामने आएगा वो मरेगा। मैंने कहा था ना तुझसे रोक्स, तू कर लेगा, तू कुछ भी कर सकता है। अब देखना क्या करेंगे हम दुश्मनों का। अब ब्लैक्स भी मारेंगे और बाकी आने वाले दुश्मन भी। अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कौन हो तुम, या कैसे घुसे चले आए? हजारों सालों के बाद यहाँ कोई आया है, वो भी हमारी चीज को चुराने के लिए, हमारी अमानत को ले जाने के लिए। तुम्हें पता भी है किस जगह तुम घुस आए? वो सवाल ये नहीं तुम घुस आए, सवाल तुम आ कैसे गए यहाँ तक। यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन है, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, तुम हम में से एक नहीं हो। तुम उस दुनिया से आए हो जिनको हम अपने पैरों के नीचे रखते हैं। तो आखिर तुम में ऐसी हिम्मत और ताकत कहाँ से आई कि तुम हमारी दुनिया में आ गए हमारा सामान चुराने के लिए? हिम्मत बहुत ज्यादा है तुम में। चलो सामने आओ, सामने आकर बताओ अपने बारे में। अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें कम सजा मिलेगी, नहीं तो सजा इतनी भयानक होगी तुम सोच भी नहीं सकते। तो बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? कैसे आए वो यहाँ पर? क्या ताकत है तुम्हारी? क्या तुम अकेले हो या फिर कोई और है जिसने यहाँ पर तुम्हें भेजा है, रास्ता बताया? क्या हम में से कोई गद्दार है या किसी और की मदद से यहाँ तक पहुंचे हो? ये मत सोचो तुम आसानी से बच जाओगे और कोई आकर तुम्हें बचा लेगा। कोई नहीं आएगा। हमारे सामने आने का किसी में दम है ही नहीं। तो किसी ये कहता हूँ, अपनी सजा और मत बढ़ाओ, अपने दर्द को तुम कम कर सकती हो। बोलो। बोलना तुम्हें पड़ेगा। तुम यहाँ नहीं बोल रहे तो कहीं और पर तुमको बोलना पड़ेगा। चलो, तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर चलता हूं जहाँ अच्छे हमारे दुश्मन अपना मुंह खोज देते हैं। तुम देखना क्या होगा अब तुम्हारे साथ। तुम्हारी ही गलती की सजा तुम्हें मिलेगी। तैयार हो जाओ दोस्त, मौत की भीख मांगोगे पर तब भी सजा कम नहीं होगी तुम्हारी।
यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुमने मौका गवा दिया। जानते हो कैसी जगह है ये? यहाँ पर हम अपने दुश्मनों को सजा देते हैं, ऐसी सजा जहाँ पर वो हमेशा के लिए तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं दर्द में, पर कभी भी उनको आजादी नहीं मिलती। वो लोग हमेशा यहीं पर तड़प तड़प कर मरते हैं। अब तुम्हारी बारी है, पर तुम यहाँ से बचकर जा सकते हो अगर तुम अभी भी बता दो क्या लेने आई थी, किसने भेजा था, क्या तुम हमारी ताकत ही चुराने आए थे या कुछ और? कैसे घुस आए तुम हमारी जगह पर, बोलो, नहीं तो बुरा होगा। कोई बात नहीं अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। अब लगता है मालिक को बुलाना ही पड़ेगा, मालिक को बुलाना ही पड़ेगा। मालिक, हमारी जगह पर कोई घुस आया है। वो हमसे हमारी अमानत चुराने आया था। आइए मालिक, यहाँ पर आकर आप ही बताइए क्या करना है इसके साथ। क्या सोच रहे हो आप? आज तो मौसम ज्यादा ही खराब है। चलिए घर चलते हैं। मैंने आपको बहुत जगहों पर देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत जल्द अब हमारी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे पता है आप दिन रात बस इसी बारे में सोचते रहते हो। हमारा बच्चा कैसा होगा, वो क्या करेगा, क्या चीज होगी। मुझे पता है आप दिन रात यही सोचते रहते हो। आप चिंता मत कीजिए, हमारा बच्चा हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जिएगा। जो चीज आपके साथ हुई है, हमने वादा किया है अपने आप से हम उसके साथ नहीं होने देंगे। उसका बचपन बेहतर होगा, उसका आने वाला हर एक दिन बेहतर होगा। आप चलिए, घर पर चलना है, पर घर चलने से पहले आज आपको वहां लेकर मुझे जाना होगा जो जगह आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। आपने मुझसे वादा किया था आप लेकर चलोगी। आज मुझे वहां पर जाना है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी। आज आपको वहां पर लेकर जाना ही होगा। कितनी प्यारी जगह है ये। मैंने ऐसी जगह हमारी दुनिया में नहीं देखी। हमारी दुनिया में ऐसी हरियाली होती ही नहीं है। आपने ये कैसे किया? फूल, पेड़ वगैरह ये कहाँ से आई? मैंने सिर्फ इनको किताबों में ही सुना है कि ऐसी चीजें भी होती है। हमारी दुनिया में यहाँ पर कैसे? ये जगह सच में ही बहुत ही कमाल की है। मैंने आज तक ऐसी जगह कहीं नहीं देखी। ये ऐसी है मानो मन लगता है मैं यहीं पर रह जाऊं। तो आप इसको छुपा रहे थे मुझसे। अब तक
इतना समय हो गया, आखिर क्या वजह थी आपने अब तक मुझे नहीं बताई इस जगह के बारे में? मुझे बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। क्या आप भरोसा नहीं करते मुझ पर या कोई और वजह है? बोलिए, आप आज तक यहाँ पर मुझे लेकर क्यों नहीं आए? मैं जानना चाहती हूँ। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मैं भी कई बार पूछता था पहले, क्योंकि हमारे भाई ने मुझे भी ये जगह बहुत बाद में दिखाई थी। मैं खुद भी नहीं समझ पाता वो चीजें क्या मेरे भाई के दिमाग में चलती रहती है। वो पता ही नहीं क्या सोचता है, पर मैंने अपने तरीके से सोचा है। शायद से वो जल्दी ही लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता, चाहे वो कोई भी हो। वो अपनी माँ के अलावा जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। पर मेरे दोस्त ने आपको ये जगह दिखाई है, इसका मतलब वो आप पर अब पूरा भरोसा करता है। तो आप चिंता मत कीजिए, मेरा दोस्त थोड़ा सा टेढ़ा है, पर वो दिल का अच्छा है। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्दी हम सभी की जिंदगी में नया मेहमान आने वाला है। देखते हैं उसकी बाद कैसी हमारी जिंदगी होगी। मैंने भी परसों से कोई नया मेहमान घर में नहीं देखा। बड़े दिनों के बाद, बड़े सालों के बाद ऐसा होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है मेरे दोस्त के लिए कि मेरे दोस्त की जिंदगी अब बदलने वाली है। जो मैंने सोचा था वही हो रहा है। महाराज, माफ कीजिए, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, पर महारानी याका का आदेश था। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा। मुझे पता है ये आपकी खास जगह है, पर महारानी ने आपको जल्द बुलाया है। वो आप दोनों से मिलना चाहती है। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगा होगा, पर महाराज, मैंने सिर्फ आदेश को माना है, उससे आप नाराज मत होइएगा। महारानी ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। आप चलिए महाराज, वो आपसे मिलना चाहती है। वो छोटी महारानी से बात करना चाहती है। वो आप दोनों का इंतजार कर रही है। चलिए महाराज, चलिए। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम वहीं पर रहो यक्ष बेटा, तुमसे बाद में बात करूंगी। मुझे पहले अपनी बेटी से बात करनी है। आओ बेटा, देखो ये जगह कैसी लगी। मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसी जगह को ढूंढा है। बताओ तुम्हें ये जगह कैसी लगी? बहुत खूबसूरत जगह है माँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे पता था ये जगह तुम्हें पसंद आएगी ही। मैं चाहती हूँ तुम लोग यहाँ पर रहो। बहुत जल्द यहाँ तुम्हारा महल बनेगा। अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बच्चा आने वाला है। मैं चाहती हूँ तुम लोग आराम से अपनी जिंदगी में रहो, अपने बच्चे के साथ समय बिताओ, उसको पालो, उसको सिखाओ सभी चीजें और उसको बड़ा करो अपने प्यार से। उसको जिंदगी की हर एक खुशी देना। आखिर कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? मैं चाहती हूँ अब तुम दोनों अपने घर में अपनी जिंदगी जियो और अपने बच्चों के साथ खुश रहो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा अकेले बिताई है अपने भाई के साथ। मेरा अपना कहने को सिर्फ मेरा भाई ही था और कोई नहीं था। मेरे कभी नहीं जाना माँ के साथ रहना कैसा होता है। मेरे कभी नहीं जाना एक पूरा परिवार कैसा होता है। और आप कह रही हो मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? ऐसा कभी हो नहीं सकता माँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमारा बच्चा
आपके साथ रहेगा। अगर हम आपको छोड़कर चले गए तो आप भी तो अकेली हो जाओगी। और मुझे पता है माँ, अकेले रहना कैसा होता है। दुनिया में सबसे बुरी चीज है अकेलापन। जो मैंने देखा है, मैंने जिया है माँ, उसको ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं आपको छोड़ दूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा बच्चा आपके पास रहेगा। आप ही उसको बड़ा कीजिएगा जैसे आपने उनको बड़ा किया है। आपने इतनी अच्छी परवरिश दी है, मैं भी नहीं दे पाऊंगी माँ। दोबारा ऐसा मत कहना। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे हमेशा आपके पास रहना है। आपका प्यार बहुत मिला है और आगे भी मुझे आपका प्यार ऐसे ही चाहिए माँ। मैं कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। दोबारा ऐसा मत कहना। तुम्हें पता है बेटी, मेरे हालात कुछ समय पहले अच्छे नहीं थे। नहीं तो मैं हमेशा से चाहती थी मेरा पहला बच्चा जो कोई भी हो, वो एक लड़की हो। मुझे हमेशा से एक लड़की चाहिए थी, पर मेरे हालात बदल गई। मैंने जैसा सोचा ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी तकदीर पूरी ही बदल गई। पर आज मुझे खुशी है, बहू के रूप में बेटी भी मिली है। मुझे बहुत खुशी है। यक्ष ने तुमसे शादी करी। यक्ष की जिंदगी में तुम आई, मुझे बहुत खुशी है। काश हमारा परिवार हमेशा ऐसा ही रहे, कभी किसी की नजर इसे न लगे। नजर लग भी गई तो नजर मैं निकाल दूंगी बेटा, तुम चिंता मत करो। या का कभी कुछ नहीं होने देगी इस परिवार को। ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारी जिंदगी को तो खत्म हम ही करेंगे। खुशी मना लो 4 दिन की, उसके बाद तो मरना तय है तुम सभी का। हमारे दुनिया में घुसे चले गए, हमारे दुनिया को अपना बनाना चाहते हो। मरोगे सबके सब। क्या खबर लाई हूँ? बोलो क्या खबर लाई हूँ? आज तो कुछ अच्छा बताओ। इतने समय से अपने घर को, परिवार को छोड़कर हम ऐसे पहाड़ों में, वीरानों में जी रहे हैं। हमारे सीने पर सांप चलते हैं जब हम रोज रोज उनको देखते हैं जश्न मनाते हुए। उनकी जिंदगी में एक खुशी और आने वाली है। अब तो ऐसा लगता है खुद ही उनको काट डालूं, पर हम नहीं कर सकते। कुछ भी तरीका निकालो उनको मिटाने का। उनकी जिंदगी में नई खुशी नहीं आनी चाहिए। जाओ कुछ भी ढूंढ कर लाओ, पर वो परिवार बर्बाद होना चाहिए। या का बर्बाद होनी चाहिए। जाओ उनको सबक सिखाना है। हमारी दुनिया में घुसने का अंजाम क्या होता है। हमारे लोगों को मारना उन्होंने, दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। क्या खबर लाए हो आज? पूरे 30 दिनों के बाद तुम यहाँ दोबारा आए हो। क्या खबर लाए हो? अगर तुमने अभी भी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। उनकी जिंदगी में नया मेहमान बहुत जल्द आने वाला है। तो क्या कोई तरीका मिला तुम्हें? हाँ मालिक, मुझे एक तरीका मिला है। दरअसल मुझे कोई मिला है। मैं यहाँ वहाँ चीजों को ढूंढ रहा था, तभी मुझसे आकर कोई मिला और उसने बोला वो हमारी मदद करेगी। उसने बोला उसको एक चीज चाहिए जो हमारे पास है। मैंने बोला चलो मालिक से मिलवाता हूँ। मालिक मुझे लगता है ये कुछ तो कर सकती है, एक बार आप मिल लीजिए।
कौन हो तुम? क्या जानती हो यक्ष के बारे में, याका के बारे में? जैसे तुम उनको मार गिराओगी, क्या करोगी तुम? और बदले में क्या चाहिए तुम्हें? बताओ, क्योंकि अब हार नहीं सकती। अब इतना ज्यादा समय नहीं है, तो बोलो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम अपने दुश्मनों को मारना चाहते हो, मैं आराम से उनको खत्म कर दूंगी। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ यक्ष जैसे दुश्मन कुछ नहीं कर सकते, ना याका जैसे लोग, ये कुछ नहीं कर सकते। उनको हराना बहुत ही आसान है, छल से। मैं उनको छल से ऐसे हराऊंगी, उनको पता भी नहीं लगेगा कौन उनकी जिंदगी आकर बर्बाद करके चला गया। वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, और बदले में चाहिए मुझे शैतान मणि। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, पर ध्यान रहे काम कोई खराब नहीं होना चाहिए। अगर तुमने वादा तोड़ा तो बुरा होगा, काम तुम्हारा हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। और कुछ ही पलों में उस बच्चे के दुनिया में आने से पहले भी काम हो जाएगा। ठीक है, वो शैतान मणि तुम्हें हम दे देंगे, बताएंगे कहाँ पर है, तुम उसको ले जाना। पर अगर तुम वो करने में असफल रही तो पता है ना, तुम्हारी जान हम अपने हाथों से खुद निकालेंगे। समझ में आया? जाओ दिखाओ अपना कमाल, क्या कर सकती हो तुम। तो ये है वो महल, यहाँ पर रहते हैं वो लोग, यक्ष और उसकी माँ याका। उनको हराना मेरे लिए इतना आसान है जितना काम मैंने आज तक आसान कभी नहीं किया। यक्ष और याका मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो बेचारे कुछ ही पलों में हार जाएंगे। तो उसकी बीवी अपने घर जाने वाली है आज, तो इससे अच्छा मौका मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। वो अब मेरी शिकार होगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा, बेचारी। बहुत अच्छे महाराज, ऐसे ही बस बहुत जल्द हम लोग बलि देने वाले हैं। हम लोग बलि देने वाले हैं उस बच्चे की। इतने समय तक हमने इंतजार करा इस पल का। अब ये छोटे मोटे दुश्मनों को मारने का वक्त खत्म हो गया महाराज। बहुत जल्द जब बच्चा दुनिया में आएगा, उसकी बलि देने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनोगे, आपसे कोई नहीं जीत सकेगा। आप सबके महाराज बन जाओगे महाराज। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि वो समय आ गया। सिर्फ कुछ ही पलों का समय है उस बच्चे के दुनिया में आने का। उसके बाद उसकी बलि देकर हम वो करेंगे जो बरसों से करना चाहते थे। अब हमारे सपने पूरे होंगे, महारानी याका के सपने पूरे होंगे महाराज। अब कोई भी जो रास्ते में आएगा मरेगा मरेगा मरेगा।
आओ बहन, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ चली गई थी तुम? रास्ते में कुछ हुआ था क्या? हमारे यहाँ आने में इतना समय नहीं लगता, पर तुम थोड़ा ज्यादा समय में आई हो। तुम बता सकती हो क्या सफर अच्छा नहीं रहा या कुछ और बात थी? पर तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। चलो बहन चलो, आओ अब बोलो क्या खाओगी तुम सबसे पहले? बहुत दिनों के बाद आज तुम आई हो, जो तुम कहोगी आज वही खाना बनेगा। आज मेरी बहन बड़े दिनों के बाद घर आई है। अब तो तुम्हें देखना नहीं होता, जब से शादी हुई है अब मेरी बहन का आना जाना बहुत कम हो गया है। मुझे बड़ी याद आती है तुम्हारी। चलो बहन चलो। मैं देख रहा हूं जब से तुम आई हो बड़ी शांत हो। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम मुझे बताओ। तुम्हारा भाई बड़ी आसानी से उसको दूर कर देगा। तुम कुछ भी बता सकती हो। बताओ बहन बताओ, क्योंकि मेरी बहन इतनी शांत कभी नहीं रहती। कुछ तो वजह हुई है जो मेरी बहन इतनी शांत है। देखो बोलो, तुम्हारा भाई उसको आराम से पूरी कर देगा। कोई भी बात हो तुम बताओ मुझे। किसी ने परेशान किया? किसी ने कुछ बोला क्या? महारानी याका ने कुछ कहा? यक्ष ने कुछ कहा? तुम बताओ मुझे, मैं जाकर बात करूंगा। बोलो बहन। महाबली की तैयारी करो बेटा यक्ष, बहुत जल्द वो समय आने वाला है। जल्दी तैयारी करो। इतना समय से इंतजार किया है इस पल का। तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा इंतजार कर रही हूं मैं उस पल की आने का। आखिरकार वो आ गया। तुम जाओ, महाबली की तैयारी करो। अब हम बहुत जल्द बच्चे की बलि देकर इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि ब्रह्मांड में कोई भी हमारे आगे आ ही नहीं सकता। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे अब हम। जो हमारे दुश्मन थी ना, वो अब खत्म हो जाएंगी। अभी तक हमारी ताकत की सीमा थी, पर अब कोई सीमा नहीं होगी बेटा, कोई सीमा नहीं होगी। सबको पैरों तले कुचल देंगे हम दोनों। जाओ तैयारी करो। मालकिन आप यहाँ पर हो। हमने आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। चलिए, आपको महारानी याका ने याद दिया है। महारानी याका आपसे मिलना चाहती है अपनी एक खास जगह पर। चलिए, आपको वहीं पर बुलाया है। आप बिना बताए आगे से कहीं मत जाइएगा। ये भी महारानी याका ने बोला है। आपको कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। महारानी याका सबको मिटा देगी। फिर आप आगे से बिना बताए कहीं मत जाए कीजिए। जहां भी आपको जाना होगा अपने साथ लोगों को लेकर जाइए, हमारी सेना को लेकर जाइए। चलिए, आप मेरे साथ चलिए।
तुम क्या समझती हो हम नहीं जानते कि तुम जान चुकी हो हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारा इरादा है? तो तुम्हें आखिरकार पता लग ही गया। अच्छा है तुम्हें पता लग गया। मैं भी चाहती तो तुम बहुत जल्द जान जाओ कि क्या होने वाला है। अब तुम समझ गई तुम्हारे बच्चे का हम क्या करने वाले हैं। वो दुनिया में आएगा, क्या होगा उसका, उसकी बलि हमें चाहिए ताकि हम वो पा सके जो बरसों से पाना चाह रही थी। हमें दुख है तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, पर क्या करें। हमने हमारे बेटे की शादी इसीलिए तो तुमसे करवाई थी। माँ ऐसा मत कीजिए माँ, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा नहीं कर सकती। आप इस बच्चे से बहुत प्यार करती हो। आपने कहा था जब ये बच्चा दुनिया में आएगा हमारे परिवार में बहुत खुशी आएगी बहुत सालों के बाद। ऐसा आप क्यों कर रही हो माँ? ऐसा क्यों कर रही हो? यक्ष कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? उनको बुलाइए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा माँ। ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों आप कर रही हो? ऐसा मत कीजिए माँ, मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है अभी दुनिया में भी नहीं आया, पर मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। आप भी करती हो, पर आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? कोई और तरीका निकाल लीजिए ताकत पाने का, पर हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए माँ। ऐसा मत कीजिए। मैं भीख मांगती हूँ आपके सामने माँ, ऐसा मत कीजिए माँ। ऐसा मत कीजिए माँ, बच्चे को मत मारिए। अगर तू जिंदा रहना चाहती है, अपने बच्चे को बचाना चाहती है, तो भाग भाग यहाँ से। मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। चिंता मत करिए, तुझे कोई देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। मैंने इनको रोक दिया है। मेरी ताकत बहुत ज़्यादा है। तू आज़ाद हो और भाग जा यहाँ से। बिना पीछे देख के भागना। अगर तुझे पीछे देखा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बस भागते रहना जब तक तू अपनी मंजिल तक ना पहुँच जाए। भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा बच्चा मरेगा। जा, मैंने तेरी जिंदगी बचा ली। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये जानने में समय बर्बाद मत करना। बस अपनी जिंदगी बचाना और अपने बच्चे की। जा, भाग जा। मेरे बच्चे को बचा लो भाई। वो बहुत जल्द दुनिया में आने वाला है, बस कुछ ही समय में। पर यहाँ पर महारानी का वो मेरी माँ नहीं रही। वो यहाँ पर कभी भी आ सकती है। वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है, यहाँ तक कि वो भी बच्चे को मारना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती है मेरे से दूर हो जाए और कुछ हो जाए। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ भाई। इसको बचा लो, तुमको इसको बचा लो, कुछ भी करो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। ये दुनिया में आना चाहिए, वो जिंदगी जीनी चाहिए। वो इसकी बलि देना चाहते हैं भाई। इसको बचा लो भाई, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। और जब वो पैदा हो जाए उसको यहाँ से कहीं दूर ले जाना भाई। मुझे पता है एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चे से दूर रहना, पर वो जिंदा रहेगा यही जानकर मैं खुश रह लूँगी। जैसे ही वो दुनिया में आ जाए उसको यहाँ से ले जाना भाई, नहीं तो कभी भी यहाँ आकर उसको मार देंगी। बस वो एक बार दुनिया में आ जाए, आप उसको ले जाना, आपकी जिम्मेदारी है वो आगे से भाई।
उसको कुछ नहीं होना चाहिए, आप वादा कीजिए उसको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा उसकी हिफाजत कीजिएगा। तुम चिंता मत करो बहन, बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। आने तो यक्ष को और महारानी याको को मैं देख लूंगा। तुम अंदर जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब बच्चा दुनिया में आएगा मैं उसको संभाल लूंगा। आज से वो मेरी जिम्मेदारी है बहन, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है। वादा करता हूँ कुछ नहीं होने दूंगा उसको। आखिरकार बच्चा दुनिया में आ ही गया। तो ये है यक्ष का खून, ये है महारानी याका का खानदान जो कि बहुत ही खास है। पागल लड़की ये भी नहीं समझती, उसने खुद ही अपने बच्चे का हक मुझे सौंप दिया। यही तो मैं चाहती थी कि इस बच्चे का करता धरता मैं हो जाऊं। आखिरकार मैं अपनी मकसद में कामयाब हो ही गई। मेरी दया मुझे यक्ष का बच्चा जो कि दुनिया बदल देगा, मेरे मकसद पूरे हुए यहाँ आने की। अब आएगा जिंदगी जीने में असली मजा। अब उन शैतानों के पास चलने का समय आ गया है बेटा, बस थोड़ा इंतजार करो। एक बार उनसे शैतान मणि ले लूं, उसके बाद मेरे दोनों काम यहाँ आने के पूरे हो जाएंगे। तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं वहाँ जाऊंगी और कुछ ही समय में अपना काम पूरा करके आ जाऊंगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक नई दुनिया में, जहाँ पर तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। तुमने कर दिखाया, कमान हो, तुमने कर दिखाया। हमने सोचा था तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम भी हमारा समय ही बर्बाद करोगी, पर तुमने कैसे हासिल किया यक्ष के बच्चे को? क्या किया तुमने आखिर? अब क्या होगा? यक्ष क्या करेगा? याका क्या करेगी? मैं जानना चाहता हूँ आगे होगा क्या? बताओ, क्योंकि मुझे जानना है इसके बाद क्या होने वाला है। क्योंकि आगे भी तो भयानक चीजें हो सकती है जो वो आएंगे, उनको पता लगेगा, फिर क्या होगा? इस बच्चे का क्या करना है? क्या हम लोग इसको खा जाए? तुम चिंता मत करो, इस बच्चे के इसको मैं संभाल लूंगी। इसको ऐसे नहीं मारा जा सकता, मेरे पास तरीका है इसको मारने का। मैं इसको जलाकर खत्म कर दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। बताओ शैतान मणि कहाँ पर है? और रही बात यक्ष की और उसकी माँ की, उनका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। बहुत जल्द उन दोनों तक एक खबर जाएगी और उसके बाद वो दोनों भी बर्बाद हो जाएंगे। उनको कभी पता ही नहीं लगेगा सच्चाई है क्या हुआ आखिर बच्चे के साथ, क्या हुआ उसकी माँ के साथ, वो कभी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता होगी। इसलिए वो एक चीज को भी सच मानकर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे।
एक बहुत ही बुरी खबर पता लगी है, मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा इस बात पर। महाराज यक्ष जो है वो निकल गए हैं। पता नहीं आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, पर वो निकल गए हैं अपने बच्चे की बलि देने के लिए, मालकिन को मारने के लिए। पता नहीं क्यों, पर वो उनकी बलि देने वाले हैं, बहुत जल्द बलि देने वाले हैं। चलिए महारानी, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी अभी खबर मिली है महाराज, महारानी याका वो हमारी मालकिन को मारना चाहती है। उन्होंने हर चीज आज तक झूठ बोली है। वो कभी भी मालकिन से प्यार नहीं करती थी, वो चाहती नहीं थी कभी भी आपकी शादी उनसे हो, और वो कभी नहीं चाहती थी आपका बच्चा दुनिया में आए। वो उनकी बलि देने के लिए निकल गई है अपनी जगह पर। आप जल्द चलिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। महारानी याको को समझाइए, उनको रोक लीजिए, नहीं तो आज मालकिन नहीं बच पाएगी, वो मारी जाएगी महाराज, और हमारे नए मालिक कभी दुनिया में आ ही नहीं पाएंगे। आप चलिए, जल्दी चलिए।
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शांत हो जाओ, मैं पता करता हूँ क्या हुआ। आखिर ऐसा क्यों किया मानी, मैं पता करता हूँ। पर तुम शांत हो जाओ, ऐसा गुस्सा मत करो। अगर तुमने और भी ज्यादा गुस्सा किया तो ये धरती तबाह हो जाएगी। सब कुछ मिट जाएगा दोस्त, सब कुछ मिट जाएगा। ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। हमारे प्यारे ड्राइवर भैया के ऊपर स्विच आया है। टेम्परेरी मैंने स्विच करके रखा हुआ है क्योंकि 2-4 चीज़ें समझानी है, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि चलो बेटा, आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना है जहाँ पर तुम्हारी असली जरूरत है, जो दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए ही तैयार है बेटा। बहुत लंबा सफर करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तुम्हें ढूंढ कर। आखिरकार तुम्हें ढूंढ कर पा ही लिया, पर बिना तुम्हारी माँ की इजाजत के मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती थी। तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। तुम मेरे बच्चे हो। चलो। इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे पता था तुम कुछ तो गड़बड़ करोगी। गड़बड़ कर दी ना। पता लग गया तुम्हारी सच्चाई के बारे में, पर ये नहीं जान सकी आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। हमें तो डराया था तुम इस बच्चे को नहीं मारोगे, कुछ तो तुम्हारे मकसद है। चिंता मत करो, इसको तो हम ही मार गिराएंगे, पर अब तुम्हारा क्या होगा। पर तुमने हमारी मदद की है याका को और यक्ष को बर्बाद करने में, तो तुम्हें आसान मौत देंगे और इस बच्चे को भी मिटा देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कल को किसी को पता लगे हमने क्या किया है। तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, तुम्हें मारना होगा। और वैसे भी तुम तो गद्दार ही हो, अब तुम्हें आराम से मार सकते हैं। बच्चे को तुम कभी पा नहीं पाओगे। तुमने मुझे पकड़ लिया तो क्या हुआ? तुम इसको छू भी नहीं सकते, इस तक पहुंच भी नहीं सकते, और ये कहाँ जाने वाला है तुम कभी पता कर नहीं पाओगे। तुमने मेरी एक ताकत तो बर्बाद कर दी है, तो ये वहां तो नहीं जा सकता जहां मुझे इसको भेजना था, पर मैं इसको कुछ ऐसी जगहों पर तो भेज सकती हूँ जहां पर ये महफूज रहेगा और इसकी जिंदगी कुछ तो बेहतर बन ही जाएगी। पर तुम्हारे हाथ में इसको कभी लड़ने नहीं दूंगी। तुम कितना भी अपना दम लगा लेना, इस तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। मुझे अफसोस रहेगा, मैं इसके साथ नहीं हो पाऊंगी, पर ये अपनी जिंदगी को जीना सीख लेगा और अपने मकसदों को पहचान लेगा। अगर वफादार होती तो नहीं मारती, पर अब तो मारना बनता है। रही बात उस बच्चे की, उसको तो हम ढूंढ ही निकालेंगे जहां भी तूने भेजा होगा। तेरे इस रास्ते को हम खोज लेंगे। तेरा ये जादू एक न एक दिन तो हमें समझ में आ ही जाएगा। जाओ पता करो कौन सा जादू इसने किया है। हमें हर एक जादू की जानकारी चाहिए, हर एक चीज जाननी है मुझे। बच्चा ढूंढ निकालो जहां भी हो और मिटा कर खत्म कर दो उसको। राजकुमारी, आप यहाँ पे बार बार क्यों आती हो? यह धरती बहुत खतरनाक है, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है।
पता नहीं आप यहाँ पर क्यों आती हो रोज और क्या आपको अच्छा लगता है। मुझे पता है यहाँ पर कुछ शैतान हैं, आप एक नई क्रिया सीख रही हो उनको मारने के लिए, पर फिर भी ऐसी बहुत सारी और भी दुनियाएं हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा खतरा है, यहाँ पर वो मोटे मोटे शैतान रहते हैं और मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अगर उनको पता लग गया तो बहुत बड़ी जंग हो सकती है। आपको पता है फिर जंग हो जाएगी तो यहाँ से और वहाँ से दोनों तरफ से लोग आएंगे और चीज़ें बिगड़ जाएगी। आप राजकुमारी यहाँ से चलिए ना, हम किसी और जगह को ढूंढ लेंगे जहाँ पर आप अपनी क्रिया कर सकते हो। न जाने इसी जगह में ऐसा क्या खास है। ये क्या हो रहा है राजकुमारी, कुछ खतरा लग रहा है मुझे, आप पीछे हट जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो महाराज मुझे जान से मार देंगे। आप मेरी जिम्मेदारी हो। कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर ज़रूर। कोई टोकरी जैसी लगती है राजकुमारी, इसमें कुछ तो है। ये आवाज तो बच्चे इसमें बच्चा है माना नहीं, लगता है किसी शैतान का बच्चा यहाँ पर है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, ये दुनिया शैतानों की है, इन्हीं में से किसी का होगा। आप चलिए यहाँ से, मुझे आज यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर आज बच्चा भी मिला, शैतानी टोकरी, और यहाँ पर लोग भी बहुत अजीब है। हम कहीं और चलते हैं क्योंकि बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी। चलिए ना, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है मुझे कुछ भी। ये आवाज़ें, लगता है उन शैतानों को पता लग गया, वो आ रहे हैं राजकुमारी। मैं कहती हूँ अभी भी चलिए, नहीं तो फिर आपको उनको मारना होगा और जादू का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आपने जादू का इस्तेमाल किया तो सबको पता लग जाएगा, और अगर आपने उनको मारा तो और ज़्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। कौन आया है आज हमारी दुनिया में? देखने में ये हमारी दुनिया को तो नहीं लगता। शाही खून है, कमाल हो गया भाइयों। हमारी दुनिया में शाही खून क्या लेने आया है? तो लगता है आज तो हमारे यहाँ पर जश्न होगा, जश्न, मजा आने वाला है। तो लड़की तैयार हो जा हमारे गुलाम बनने के लिए। अब तू हमेशा हमारे गुलाम बनकर रहेगी। उसके बाद पूछेंगे तुझसे कौन है, कहाँ से आई है, पर तुझे अब बहुत बड़ी गलती की सजा काटनी होगी। गलती ये कि तू हमारी दुनिया में घुसी चली आई। चला मेरे पास आ, अब आएगा मजा। खुशी मनाओ भाइयों, खुशी का दिन है। आपने तो कोई जादू को इस्तेमाल भी नहीं करा राजकुमारी, फिर ये कैसे मर गए? इस टोकरी में से इस बच्चे ने किया, पर कैसे? एक छोटा बच्चा कभी भी जादू कर ही नहीं सकता, या फिर कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नामुमकिन है करना। अगर आप कोई जादू करते हो और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हो तो आप थोड़े बड़े होने चाहिए।
आखिर कैसा बच्चा है ये राजकुमारी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। चलिए निकलते हैं, चलिए निकलते हैं राजकुमारी, ठीक नहीं है, चलिए चलिए यहाँ से। अब आप क्या सोच रही है? छोड़ दीजिए, हम उस बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। क्या पता कैसा वो बच्चा है ना, आप बार बार क्यों देख रही हो? कहीं आप वो तो नहीं सोच रही जो मेरे दिमाग में चल रहा है? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बच्चा हमारे साथ नहीं चल सकता। हाँ पता है बच्चा है, पर क्या पता कैसा बच्चा है, किसका बच्चा है, कितने बड़े शैतान का है, कैसा होगा, क्या होगा। हम इसको अपनी दुनिया में लेकर नहीं जा सकते। देवताओं को पता लग जाएगा, आपके बाबा को पता लग जाएगा, वो जान ले लेंगे मेरी। मुझसे मेरी ताकत छीनने आया था, मेरी ही दुनिया में। क्या ये नहीं जानता हम है कौन? पर ये कीड़ा हमारी दुनिया तक पहुंचा कैसे? इनकी दुनिया हमने अलग देकर रखी है, जहां पर ये रहते हैं, मरते हैं। पर हमारी दुनिया में कैसे? बात समझ में नहीं आई। कैसे पहुंचा ये हमारी दुनिया तक? हमारी ताकत को इसने कैसे ढूंढ निकाला? इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज ये आया है तो कल को कोई और भी आ सकता है। तो हमें इसकी पूरी जड़ तक जाना होगा। कौन है ये? कौन है इसके पीछे? क्या इसकी ताकत है? हर एक को ढूंढना होगा, ढूंढ कर यहाँ लाना होगा और उसके बाद ही उसको मिटाना होगा। तो बता, तू है कौन? तुझे थोड़ा समय देता हूं मैं। अगर वो नहीं ना तो तेरी सजा कम करा दूंगा, पर अगर तूने बोलना शुरू नहीं किया ना तो बुरा होगा। चल बोल। जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही है। तो नहीं बोलेगा, इतना जिद्दी है तो कहां से आया? कोई बात नहीं, तेरी सजा तुझसे बुलवाएगी। तू है कौन, कहां से आया? पर इतना जान ले, तू हमारी दुनिया तक पहुंचा है, और हमारी दुनिया तक अगर कोई दुश्मन आता है ना तो उसके साथ हम क्या करते हैं, बहुत जल्द तुझे इसकी गलती का एहसास हो जाएगा। इसको ऐसी सजा दो कि इसका एक एक बदन का हिस्सा टूट जाए। ये भीख मांगे, पर इसको मौत भीख में ना दी जाए। समझ में आया? इसको तड़पाओ, इसके खानदान के बारे में पता लगाओ, उनको भी तड़पाओ, सबको मौत के बराबर दर्द दो। जब ये दर्द के मारे भीख मांगे मरने की, उसके बाद इनसे पूछना, अगर तब भी ना बोले तो इनकी गर्दन काट कर मेरे पास ले आना। इनके दिमाग से मैं वो चीज पता कर ही लूंगा, पर मैं मौका दे रहा हूँ। तुम खुद ही बता दो तो अच्छा होगा, नहीं तो बुरा होगा। समझ में आया?
तुम्हें ठीक लगे करो इसके साथ। कैसे किया तुमने इतनी हिम्मत और इतना दम, मैं समझ नहीं पा रहा। तुमने मेरे सेवक को मार दिया, तुम अभी हिलने के लायक भी नहीं थे। तुम्हें इतना दम भी नहीं था कि तुम हिल सको, और तुमने मेरे सेवक को मार गिराया। ये करना असंभव है, कैसे किया? वो नहीं तो मैं तेरी जान निकाल लूंगा यहीं पर, और इसी वक्त। बोलेगा तो बच जाएगा, नहीं बोला तो बहुत बुरा मारूंगा मैं तुझे। क्योंकि अभी तक सिर्फ नाराजगी थी, पर वो अब गुस्से में बदल गई है। तूने सेवक को मारा कैसे? क्या तूने किया या फिर किसी और ने किया? मैं जानना चाहता हूँ। तुझमें तो इतना दम नहीं है, जरूर किसी और ने ये किया है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। और कौन है वो? किसने की है तेरी मदद? किसने मारा मेरे सेवक को? बोलना शुरू कर। आस पास ये वो मैं ललकारता हूँ, जिसने भी ये किया है बाहर निकल कर आ, बाहर निकल कर आ। देख मैं सामने खड़ा हूँ, मार मुझे। दम है तो मार कर दिखा मुझे। देवताओं की दुनिया में आकर देवताओं से लड़ाई, मौत मिलेगी सिर्फ मौत। हिम्मत है तो सामने आ, तो जो कोई भी है। कौन है? कौन है सामने? बाहर क्यों नहीं आता? क्या डर गया? बाहर आ। तुझे बताता हूँ मैं हूँ कौन। तूने जो किया है उसकी सजा तो तुझे मैं खुद ही दूंगा। चल बाहर आ जा। अगर बाहर नहीं आए तो मैं मिटा कर रख दूंगा तुझे। बाहर आ। ये आग का जादू क्या करता है? ये छोटे मोटे जादू मैं अपनी जेब में रख कर चलता हूँ। तू क्या कर लेगा मेरा, मैं भी देखता हूँ। ये आग लगा कर क्या करना चाहता है? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं तेरे साथ में। एक बार तेरी इस आग के जादू को तो खत्म कर लूं। रुक जरा, अभी दिखाता हूँ कितना दम है मुझ में। गुस्सा मत करो दोस्त, जो हुआ मैं बात करूंगा माँ से। तुम परेशान मत हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। माँ ने क्यों मार दिया उन्हें? क्या माँ ने ये सच में किया? मैं अभी तक भरोसा नहीं कर पा रहा। तुम परेशान मत हो, मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगा और हर एक चीज पता करूंगा दोस्त, हर एक चीज पता करूंगा। तुम बस आराम करो, मैं बहुत जल्द यहाँ पर लौटूंगा।
पर जाने से पहले एक बात जानना चाहता हूँ तुमसे। तुमने कहा था तुम जब बच्चा होगा उसका नाम मुझे बताओगे, तुमने अभी तक नहीं बताया था। पर अफसोस अब वो चीज शायद नहीं होगी, पर मैं नाम जानना चाहता हूँ। अगर तुम ना बताना चाहो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारा दिमाग पढ़ूंगा। पर अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, तुम्हारी मर्जी है दोस्त। नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द लौटूंगा दोस्त, बहुत जल्द लौटूंगा। राजकुमारी, आप पता करते हुए भी उस टोकरी को यहाँ ले आई और उस बच्चे को भी, ना जाने इसके अंदर से कैसा बच्चा निकलेगा, वो कितनी काली शक्ति का होगा, क्या उसके अंदर ताकतें होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है राजकुमारी, अगर कुछ बुरा हो गया, आपको पता है ना हमारी दुनिया देवताओं की है, यहाँ पर सब अच्छी शक्ति वाले लोग हैं, वो ये काली शक्ति का है। मैं ध्यान से देख पा रही हूँ इसको। अगर कुछ भी हो गया बुरा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे। राजकुमारी, मैं अभी भी कहती हूँ गड़बड़ हो सकती है। मुझे महाराज बुला रहे हैं, मैं उनके पास होकर आती हूँ, उसके बाद देखते हैं बच्चे का क्या करना है। पर कुछ भी कीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से हटाइए, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं जाने से पहले एक बात तो भूल ही गई। अब जब आप इसको यहाँ ले ही आई हो तो हम कैसे इस बच्चे को पुगाए? क्या आपके दिमाग में कोई नाम है? क्या नाम आप इसको देना चाहोगी राजकुमारी? बोलिए, क्या नाम रखे इसका? जब तक हमारे पास है तब तक तो इसको कुछ नाम देना ही होगा। बोलिए। कमाल का जादूगर है तू। मैंने इतना अच्छा जादू आज तक कभी नहीं देखा। यूं कहो ऐसी ताकत मैंने कभी नहीं देखी। अच्छा लगा देखकर तेरी ताकत को। कैसे कर रहा है तू ये? मैं इस आग को हटा ही नहीं पा रहा। देख मेरी बात सुन, बैठकर बात करते हैं। लगता है तू भी कोई अच्छा योद्धा है मेरी तरह, और मैं योद्धाओं को इज्जत देता हूँ। आ चल बैठकर बात करते हैं। जो हो गया मैं उसको बुला दूंगा। अगर तूने कोई ऐसी बात बताई जो सुनकर मुझे अच्छा लगी तो बॉयज दोस्त बोवन, तू है कौन? अगर तूने मुझे अच्छी बातें बताई जो मुझे समझ आई तो तेरी जिंदगी माफ कर दूंगा, नहीं तो मैं तुझे साफ कर दूंगा। चला आगे आकर बात कर। अगर तू नहीं आया तो मैं इसको मिटा दूंगा। ये जरूर जानता है तेरे बारे में। चल बोल, कौन है वो? पता जल्दी उसके बारे में, नहीं तो मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा और वो बचा नहीं पाएगा अब की बार। जानना चाहता है ना कौन है वो? मेरे मालिक है वो ताकत है, अगर उनके सामने मौत भी आ जाए तो अपना रास्ता बदल ले। पता है कौन है वो? क्या है उनका नाम? और अफसोस वो नाम जानने से पहले तू मर चुका होगा, तू मर चुका होगा। उनका नाम है पावर।
चलती है तुम्हारी, अगर बहुत ज्यादा है तुम में, तुम्हें पता है अगर मैंने अभी यहाँ पर तुम्हें मार दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ चली गई। अपनी अकड़ को थोड़ा कम करो और घुटनों पर आ। तू एक तुच्छ इंसान है मेरे सामने, मैं तेरा मालिक हूँ। चल घुटनों पर आ, अपनी औकात दिखा मुझे। औकात मेरे घुटनों पर है। जो तूने बोला है अगर उसमें से कुछ झूठ निकला तो तेरी गर्दन मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा। जरा मेरी बात ध्यान से सुन। मैं हूँ ग्लैडिएटर, दुनिया का राजा। मुझे तुमसे कुछ काम लेना है, अगर कर दोगे तो जिंदगी मिलेगी तुम्हें। वो काम क्या होगा चलो मेरे साथ बताता हूँ तुम्हें। ध्यान रहे आज तुम्हारी बदतमीजी मैंने माफ कर दी। अगर दोबारा गर्दन उठाकर देखा मुझे तो गर्दन ही नहीं होगी तुम्हारे पास। जगह पर बहुत बढ़िया मैगजीन, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा मैं ओवन और उसके बाद मेरे सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। हर एक चीज पूरी हो जाएगी जो मैं करना चाहता था। बस थोड़ा सा मैं और, एक बार ये जगह पूरी खुल जाए, इस पोर्टल के पार है मेरे सारे मकसद। उसके आर पार जाकर जो दुनिया मुझे मिलेगी वो मुझे वो ताकत देगी जो मैं सबको अपना गुलाम बना लूंगा। बस कुछ समय और मर्लिन। नहीं, कुछ तो गलत है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ था ही नहीं एकदम से कैसे? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है। मुझे डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
स्वागत है आपका इतने सालों के बाद। आपने कहा आपको कहीं पर जाना है। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको जहाँ जाना है आप जाइए। अचानक से आना हुआ महाराज आपने खबर भी नहीं भिजवाई। बोलिए महाराज। अब अगर हमें उनको मिटाना है तो आपको मैदान में आना होगा महाराज, ताकि हर एक दुश्मन को सबक सिखाया जा सके, उनको दिखाया जा सके कि रीवा सबसे ऊपर है, हमारी महाराज से ऊपर कोई नहीं। Look in my eyes, they lie. Went to hell a couple times. Can't say I don't try, I tried. Now there's nowhere left to hide. Now it's done, I'm undone. Everything I've become. Let me show you my darkness. Start, yeah. I'm the Joker, I'm the devil, I'm a demon, I'm a rebel. I've gone mad, don't try to understand. I'm the Joker, I'm the devil, I'm a demon, I'm a rebel. I've gone mad, don't try to understand. Now I fight with dirty hands. Now I fight with dirty hands. I'm the Joker, I'm the devil, I'm a demon, I'm a rebel. I've gone mad, don't try to understand. I'm the Joker, I'm the devil, I'm a demon, I'm a rebel. I've gone mad, don't try to understand. Now I fight with dirty hands. Now I fight with dirty hands. I know the rules, it's true, they weren't built for me to use. Trouble made me, it breaks me, easy to lie and tell the truth. I'm your nightmare, don't stare, promise you I'm prepared. I'm so heartless, no heart, yeah. I'm the Joker, I'm the devil, I'm a demon, I'm a rebel. सालों से ये जगह किसी का इंतजार कर रही थी। आपको देखकर लगता है
आज इंतजार खत्म हुआ। एक आप लौट आए। आप लौट आए। अब देखना है क्या होगा दुश्मनों के साथ, क्योंकि हमें कहा गया था जिस दिन आप आओगे जंग का ऐलान होगा। आइए, सालों से इंतजार कर रहे हैं यहाँ की धरती आपके लिए, आपको देखने के लिए हमने सदियों से इंतजार किया है। आइए आइए। ये आपके लिए अनजान नहीं है, ये आपकी ही धरती है। आप ही हो यहाँ के मालिक। पहचानिए, आप बहुत जल्द सभी चीजों को पहचानोगे। जरा इंतजार कीजिए, आपके सामने एक ऐसी ताकत आएगी जो आपका इंतजार कर रही थी। अपनाइए उसको और देखिए आप क्या कर सकती हो। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे अब तक, अब वो इंतजार पूरा हुआ। अब आप जो चाहे कर भी नहीं होगा रास्ते में रोकने के लिए। आप सबको गुलाम बना लोगे। सफर शुरू होगा। छूइए इसको, अपनाइए इसको। तुझे पता है तू एक शैतान है, शैतान, और शैतानों का अंत जरूर आता है, और शैतानों का अंत जरूर आता है। आज तू अपनी पावर्स पर बहुत घमंड करता है ना, एक दिन कोई आएगा तुझे मार गिराएगा, और उस दिन हम मजे लेंगे। तुझे मार गिराएंगे उस दिन हम लोग, तब होगा हमारा दिन। आज तो तुझे कुछ कर नहीं पाते, पर एक दिन हमारा भी आएगा, समझा तू? मुन्ना,
ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। एक बात दिमाग में डाल ले, मर गए ग्लैडिएटर को मारने वाली। No breath, no heartbeat, just static remains. Hollow reflections, ghosts in the cold. So come burn down my escape. I wanna feel it, come drag me into the void. Let my circuits decay. I'm sorry, but it's too late. You never कैसे पड़ा है? हमसे पंगा लिया था ना चन, अब था क्या हुआ? पहले तो तूने कहा था हमें मिटा कर रख देगा, छू भी नहीं पाएगा बच्चे, हमें छू भी नहीं पाएगा। तुझ में कुछ दम नहीं है हमारे सामने, जा जिसको चाहे लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो हमें हिला सके। जाओ राय, तू ये सब नहीं कर सकता, तुझ में तेरा दम ही नहीं है। जाओ राय, ये मौसम हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? हम हिल ही नहीं पा रहे। नहीं, ये नामुमकिन है। इस ब्रह्मांड को हम देख चुके हैं और अब हमसे ताकतवर कोई है नहीं, फिर ये कैसे हो रहा है? कौन है बे तू? कौन है तू? कौन है तू? कैसे कर रहा है सब बता, इसके साथ तुझे ही मिटा देंगे। चल बोल, कौन है तू? नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। मुन्ना, मर गई मुझे मारने वाली। मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन होगा, जरूर होगा, मैं कर कर दिखा दूंगा। नामुमकिन कहा था तुमने इस चीज को, पर मैंने कहा था जो मैं ठान लेता हूँ वो कर कर रहता हूँ। सबने कहा नामुमकिन है, पर मैंने मुमकिन कर दिखाया। मैं ले आया उसे, मैं ले आया पावर को। देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है। स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा इंसानों की दुनिया में पावर। जिंदगी में पहली बार आज यहाँ आए हो, अब होगा असली मौत का खेल शुरू। देखते जाओ अब क्या होने वाला है, मजा आएगा। मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी देखते जाओ दोस्तों, देखते जाओ और क्या क्या मैं दिखाऊंगा इस दुनिया को। पावर आ चुका है, पूरा पावर सबको मिटा देगा। जिसको सामने देखेगा वो खत्म,
अब कोई नहीं आने वाला हम लोगों के सामने। अब हम ही है राजा। और देखो, तुम हो राजा होने वाले रीवा की। रीवा का होने वाला मालिक मेरे सामने खड़ा है। अब देखते हैं रीवा को कौन बचाएगा हमसे। खेल शुरू होता है अब। महाराज, स्वागत है आपका इतने सालों के बाद। आपने कहा आपको कहीं पर जाना है। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको जहाँ जाना है आप जाइए। अचानक से आना हुआ महाराज, आपने खबर भी नहीं भिजवाई। बोलिए महाराज। अब अगर हमें उनको मिटाना है तो आपको मैदान में आना होगा महाराज, ताकि हर एक दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। उनको दिखाया जा सके कि रीवा सबसे ऊपर है, हमारी महाराज से ऊपर कोई नहीं। तू जानना चाहता है ना कौन है वो? मेरे मालिक है वो ताकत है, अगर उनके सामने मौत भी आ जाए तो अपना रास्ता बदल ले। पता है कौन है वो? क्या है उनका नाम? पर अफसोस वो नाम जानने से पहले तू मर चुका होगा। तू मर चुका होगा। उनका नाम है पावन।
गलत है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ था ही नहीं एकदम से कैसे? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, मुझे डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Minamay, minapatuloy.